जब भी आपकी कुंडली में शनि किसी भी भाव और किसी भी राशि में बैठ जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि उस भाव से संबंधित चीज़ों के मामले में वरदान देने की अपेक्षा, खुशियों को देने की अपेक्षा, आपको प्रायः उस भाव से संबंधित तथ्यों, वस्तुओं या व्यक्तियों के संबंध में अभाव का बोध ज़्यादा होगा। शनि अभाव का बोध देता है, कमी का बोध देता है, और उसके बाद भी ऊपर से जब आप उस अभाव को भरने की कोशिश करते हैं, जैसे पैसों की कमी है, प्रेम की कमी है, किसी को पुत्र नहीं है, किसी को पत्नी ही नहीं है, किसी को नौकरी नहीं है, जब आप इस कमी को भरने की कोशिश करते हैं, तो प्रयासों की सफलता से, परिणाम से भी आपको दूर करता है। और इसके बाद भी ऊपर से काम नहीं चलता है, तो ऊपर से आपको चारों तरफ से अपमान और पैसे की कमी का बहाना बना करके तरह तरह की इंसल्ट, और इस पर से भी उसका मन नहीं भरता है, तो दूसरे लोगों के द्वारा आप पे बेजा दबाव, डांट डपट, रोक टोक, शासन, नियंत्रण और दुश्मनी, इनका अनुभव करवाता है। उदाहरण के लिए, लग्न में शनि बैठा है तो स्त्री और पुत्र के सुख से रहित कर सकता है, बुद्धि भी नहीं होगी। दूसरे भाव में होगा या फिर वृष राशि में होगा, क्योंकि वृष राशि भी दूसरा भाव मानी जा सकती है, या फिर चंद्रमा से दूसरे भाव में हो, या फिर चंद्रमा के साथ हो, तो चंद्रमा को भी आप लग्न मान करके गिनती कर सकते हैं, तो धन की भी कमी रखेगा। तीसरे भाव में हो तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ों की कमी कर देगा, धन की कमी, पुत्र की कमी। चौथे भाव में हो तो माता के सुख की कमी कर देगा। चौथे भाव से पुत्र के सुख में भी कमी देखी जाती है। लग्न से चौथे भाव में हो, चंद्र से चौथे भाव में हो, या फिर काल पुरुष की कुंडली में चौथे भाव में कर्क राशि पड़ती है, कर्क राशि में हो, वही करेगा, माता के सुख की कमी कर देगा, पुत्र के सुख की कमी कर देगा, और जातक को इधर उधर घूमने भटकने वाला बना देगा। ऐसा लगेगा मानो जातक का इस संसार में कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसका अपना कोई वजूद ही नहीं, कोई हैसियत ही नहीं है। जैसे आंधी आती है, हवा तेज चलती है, तो सूखे पत्ते उड़ करके कहीं पर भी चले जाते हैं। जैसे सड़क पे एक लावारिस पत्थर पड़ा रहता है लोगों की ठोकर से इधर उधर, तो यही ज़िंदगी जातक की भी हो जाती है। और आपको शनि के संबंध में जब भी अध्ययन करना है, तो कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके और कारकता के विचार को छोड़ करके, क्योंकि अगर वो कारक होकर के सही जगह पे बैठा है, जैसे मान लो कि पाँचवें घर का स्वामी होकर के 10वें घर में बैठ गया है या चौथे घर में बैठ गया है, वैसे भी केंद्र में शनि अच्छा फल करेगा, तब तो फिर वो बहुत बड़ा राजयोग बनाएगा, इतनी ज़्यादा धन संपत्तियाँ दे देगा, इतनी बड़ी सफलता दे देगा, इतनी ज़्यादा कीर्ति दे देगा। लेकिन वो कीर्ति ऐसे नहीं मिल जाती, उसके पीछे स्ट्रगल होता है, उसके पीछे साधना होती है, उसके पीछे रिहर्सल होती है, उसके पीछे नेट प्रैक्टिस होती है, उसके पीछे ट्रेनिंग होती है। ऐसे नहीं दे देता, ऐसे कोई चीज़ नहीं मिल जाती है। बट हाँ, इतना है कि शनि तब आपका गार्जियन हो जाता है, और शनि लग्न का मालिक हो, केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण का मालिक हो, तो गार्जियन तो हो ही जाएगा नहीं, क्योंकि वो कारक है। त्रिकोण और लग्न के स्वामी प्रायः आपके कारक बन जाते हैं। कभी कभी चौथे और 10वें स्थान के स्वामी भी या तो सम रहते हैं या कारक बन जाते हैं, और उस पर भी अगर शनि इन्हीं में से किसी में बैठ गया, तो कारक नहीं हो करके भी वो आपका गार्जियन प्लैनेट जैसा बन जाता है। चाहे वो आपकी मदद करे, चाहे वो आपकी मदद को रोके, तो शनि को इग्नोर करके आगे बढ़ना आसान नहीं होता है। तो हम फिर अपने पहले बिंदु पे लौटें कि किसी भी भाव में शनि बैठा है, तो कुछ एक्सेप्शंस को अगर छोड़ दिया जाए, कुछ उदाहरणों को छोड़ दिया जाए, तो वहाँ पे शनि आपको उस भाव से संबंधित तथ्यों में अभाव का अनुभव ज़्यादा करवाएगा, ऊपर से दबाव का अनुभव भी करवाएगा। उदाहरण के लिए, कोई बहुत छोटा बच्चा है, उसके पापा को, उसके फादर को पता नहीं है कि इस बच्चे को डिसिप्लिन में रखने के लिए कितना प्यार दिया जाए और कितनी प्यार भरी डांट दी जाए, तो वो डांटने के नाम पे बहुत ज़्यादा दबाव डाल देता है बच्चे पे। बच्चा आतंकित होकर के जीता है उसके साए में। ऐसे ही कई पति भी अपनी पत्नियों के साथ करते हैं, ऐसे भी कई सास या ससुर भी अपनी बहू के साथ करते हैं। कई बार पत्नियां भी अपने पति को आतंकित कर देती हैं। यह सब कुछ कहीं ना कहीं शनि का कार्य है।
कहीं न कहीं उस रिश्ते में शनि आ गया है। जैसे 7वें ही स्थान में शनि बैठा है किसी पुरुष की कुंडली में, तो उसको या तो पत्नी के सुख के अभाव का अनुभव करवाएगा, और अगर इतना काफ़ी नहीं हुआ और इसमें उसके कर्मा भी एंटेंगल्ड हुए, तो उसकी ही पत्नी उसको टॉर्चर करेगी। तो ये जो टॉर्चर होगा साइलेंट होगा, मतलब कि आप किसी पराये व्यक्ति के टॉर्चर के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, लेकिन अपनों के टॉर्चर के खिलाफ खड़े होने के लिए सभी मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं। इसमें समय लग जाता है, और अगर प्रतिरोध रेजिस्टेंस स्टेप वाइज होता है, तो टॉर्चर करने वाला भी इस प्रक्रिया को लर्न करता है, और वो भी अपनी टॉर्चर को स्टेप वाइज कर देता है, यानी रस्सी को और ज़्यादा कस देता है। इसलिए सप्तम भाव में शनि बैठा हो तो ऐसे विवाह को हम होते हुए भी नहीं होने जैसा मानेंगे। कुछ हद तक शनि की दृष्टि का प्रभाव भी ऐसा ही पड़ता है। अगर आपके 7वें घर पे शनि की दृष्टि पड़ गई है, तो करीब करीब बात ऐसी है कि हो सकता है कि वो साहस की कमी के कारण या बदनामी के डर से कई बार पति पत्नी अदालत तक नहीं जा पाते हैं, लेकिन फिर साथ रहते हुए भी उनके संबंधों में जान नहीं होती है, उष्मा नहीं होती है, गर्मी नहीं होती है, एनर्जी नहीं होती है वहाँ पे। हालांकि शनि तपाता है, और उसका आखिरी मकसद इंसान को एक नेक इंसान बनाना होता है। और अगर कोई व्यक्ति इतनी ज़्यादा यंत्रणा पाने के बाद भी नहीं सीखे कि उसका सच्चा मार्ग क्या है, तब फिर आप सोच सकते हैं कि उसका आने वाला समय और आने वाले जन्म उसको कैसे मिलने वाले हैं। तो ह्यूमिलिटी भी शनि का एक लेसन है। अगर आप अभी यहाँ पे ह्यूमिलिटी आ गई, यानी हम्बलनेस आ गया, आप झुक गए, ईगो को छोड़ दिया, सबसे झुक करके ही बात की, कोई दिक्कत नहीं। किसी को दबाने की, किसी को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पास कितनी ताकत है, आप क्या कर सकते हैं। क्या ज़रूरत है दिखाने की? सामने वाले को जीतने की लालसा है, तमन्ना है, तो जीत ही जाने दीजिए उसको। अगर आप अभी तुरंत यहाँ पे झुकने के लिए तैयार हैं, तो शनि समेत बहुत सारे और ग्रह भी आपका पीछा छोड़ने के लिए तैयार हैं। उल्टा यही ग्रह आपके सच्चे मित्र बन जाएंगे, क्योंकि जितना आपके विगत बुरे कर्मों से इश्यू है, उससे ज़्यादा कहीं अभी प्रेजेंट में जो आपका ईगो है वो मैटर करता है। अगर ईगो नहीं है, ईगो मेल्ट डाउन हो गया है, तो बहुत सारे पाप ग्रह, बहुत सारे विरोधी ग्रह, जिनका कि सबका राजा सम्राट शनि है, बादशाहत तो शनि के पास ही है, ये आपका पीछा छोड़ देंगे, बल्कि आपकी मदद भी करेंगे, भले ही आपकी कुंडली में अकारक भी क्यों ना हो। तो अपने ईगो को छोड़ देना या छुड़वा देना शनि का सबसे बड़ा लेसन हो सकता है, जिसे हम सबको जल्द सीख लेना चाहिए।